हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में कुछ बेसिक रूल में डिस्कस करने वाला हूँ जिनका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में, चाहे वो मोटर हो चाहे वो जनरेटर हो। और आप समझिए होने में किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ आज फ्लेमिंग्स के लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल की। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल। यहाँ मैंने कुछ पिक्चर बना के रखी है फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल की, आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट मैं डिस्कस करता हूँ फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल को, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को। उसके बाद हम राइट हैंड रूल पे आएंगे। ठीक है, अगर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करूँ तो फर्स्ट तो हम इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस पे लगेगा, राइट हैंड रूल किस पे लगेगा, या तो में हो जाता है। ठीक है, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमें लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए लगाना है और राइट हैंड रूल किसके लिए लगाना है। ठीक है, तो देखो, जब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें या राइट हैंड साइड की बात करें, या लेफ्ट हैंड या राइट हैंड की बात करें, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है? लेफ्ट आता है। लेफ्ट राइट बोलते हैं, राइट लेफ्ट तो बोलते नहीं है, लेफ्ट राइट। ठीक है, तो सबसे पहले बात किसके करेंगे, या मैं लिख लेता हूँ ऐसे आपके लिए, लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर सोचेंगे लेफ्ट, अगर भी हमारे पास अगर पूछा हो किसी एग्जाम में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बारे में, जैसे पूछा होगी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज़ करता है, तो मोटर के लिए या जनरेटर के लिए। ठीक है, या पूछा होगी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किसके लिए यूज़ करें, तो आप सिर्फ एक चीज़ को याद करो, दूसरी आपके पास ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अगर पूछा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, कुछ भी पूछा है, तो आपकी दिमाग में आपको सिर्फ याद करना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अगर आपको लेफ्ट हैंड आ गया तो आपको राइट हैंड ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। ठीक है, लेफ्ट हैंड आ गया, लेफ्ट हैंड में एल आता है पहले ना, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट में एल आ गया। तो अब अल्फ़ाबेटिकली सोचो कि एल के बाद क्या आता है, एल के बाद क्या आता है? एम, एल एम एन ओ ऐसे आता है ना, एल के बाद क्या आता है? एम। ठीक है, तो एम फॉर क्या हो गया? मोटर। आपने माइंड में सिर्फ एक चीज़ लाई, लेफ्ट राइट, पहले लेफ्ट आता है फिर राइट आता है, लेफ्ट आ गया तो फिर एल के बाद क्या आता है? एल एम एन, एल के बाद एम आता है, एम फॉर मोटर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए लगेगा? मोटर के लिए। ठीक है, अब हमारे मोटर का पता लग गया, लेफ्ट हैंड का पता लग गया, तो बचा कौन? राइट हैंड रूल। ठीक है, तो राइट हैंड किसके लिए लग गया? जनरेटर के लिए। ठीक है, तो राइट हैंड रूल किसके लिए लग गया? जनरेटर के लिए। ये तो दो बातें होगी कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल। ये आप सिर्फ याद करने के लिए कई बार, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते कि सिर्फ इतना पूछ लेंगे कि लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए लगता है, राइट हैंड रूल किसके लिए लगता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले माइंड में याद करोगे लेफ्ट हैंड रूल, और लेफ्ट हैंड से अल्फ़ाबेटिकली सोचोगे कि एल के बाद क्या आता है? एम आता है। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए लगता है? मोटर के लिए। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होती है लेफ्ट हैंड रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या होता है लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड रूल में क्या होता है। ठीक है, तो जो मेन डिफरेंस है इसमें, बस मेन डिफरेंस इतना ही है बस कि लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए और राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए। बाकी अगर मैं बात करूं कि लेफ्ट हैंड रूल में थंब, फोर फिंगर एंड सेंटर फिंगर, ये मास्क है, थंब है, ये मेरे पास क्या है? फोर फिंगर है, और ये सेंटर फिंगर है। और राइट हैंड में क्या है? थंब है, फोर फिंगर है और राइट फिंगर। ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी रिप्रेजेंट करता है एफ, इसको याद करने के तरीके, एफ बी आई, एफ बी आई होती है ना। सबसे पहले आपके माइंड में क्या लाना है? लेफ्ट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड रूल या कुछ भी लाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या? एफ बी आई, एफ बी आई एक फोर्स होती है ना जो फॉरेन में होती है, जैसे यहाँ सी बी आई होती है वैसे एफ बी आई होती है। इसको याद करने के लिए क्या सकते हो? एफ बी आई। ठीक है, अब जनरेटर के केस में भी वैसे तो एफ बी आई होता है, एफ बी आई, बट इन केस ऑफ जनरेटर हम क्या लेते हैं? कंडक्टर को मोशन में लेते हैं। ठीक है, तो इसको कई बार फोर्स भी बोलते हैं और एम भी बोलते हैं, एम भी बोलते हैं या एफ भी बोलते हैं, एम फॉर मोशन, एफ फॉर फोर्स। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख ही लेता एक बार। ठीक है, एफ फॉर क्या हो गया? एफ बी आई, एफ फॉर फोर्स, बी फॉर मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड, और आई फॉर करंट। ठीक है, ओके, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, आई फॉर करंट। जो थंब रिप्रेजेंट करा वो मेरे पास क्या रिप्रेजेंट करे?
फोर्स को, जो फोर फिंगर है वो रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मेरे पास सेंटर फिंगर या मिडिल फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आई फॉर करंट को, ठीक है। और दूसरी बात मैंने बोली कि ये जो रूल होता है ये मेरे पास मोटर के लिए लगता है, ठीक है। अब मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, मेरे पास एक करंट कैरी कंडक्टर है, मान लेते हैं मेरे पास एक कंडक्टर है। अगर मैं चलो डेफिनेशन लिख लेता आसानी के लिए, मोटर का जो प्रिंसिपल होता है, मोटर क्या बोलता है कि अ करंट कैरिंग एलिमेंट, अ करंट कैरिंग एलिमेंट, अ करंट कैरिंग एलिमेंट, अ करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है। ये मान लो ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, जैसे मैंने ये बनाया ना, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास एक कंडक्टर है, कैसा कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। मेरे पास एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेट हो गया, ठीक है। कोई मैग्नेट है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इन सेम केस मैंने यहाँ भी क्या लिया है, नॉर्थ साउथ है, ये मेरे पास एक पोल है, ठीक है, मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेट क्या करेगा, ये है मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। मैंने क्या किया है, अ करंट कैरिंग, जैसे डेफिनेशन को रिलेट करते हैं इससे, अ करंट कैरिंग एलिमेंट, मेरे पास क्या है, करंट कैरिंग एलिमेंट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने क्या किया है, एक करंट कैरिंग एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है। तो बोलता क्या है, एक्सपीरियंस द फोर्स, नेक्स्ट क्या बोलते हैं डेफिनेशन, एक्सपीरियंस अ फोर्स, फोर्स विच इज, फोर्स विच इज परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द, perpendicular to the magnetic field and current, magnetic field and magnetic field and current। अब मेनली जो बात आती है, ठीक है, ये तो मेरे पास हो गया कि मेरे पास एक कंडक्टर है, वो क्या कर रहा है, करंट को कैरी कर रहा है, और प्लेस किसके बीच में, दो मैग्नेट के बीच में, जो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अगर मैं किसी कंडक्टर को जो करंट कैरी कर रहा है उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, प्लेस कर रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। अब मोटर में मैंने निकालना क्या था, फोर्स निकालनी थी, क्योंकि वो जो फोर्स लग रही है वो एक्चुअली में किस डायरेक्शन में लग रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। जो मेन डिफरेंस आता है मोटर या जनरेटर में, ठीक है, वो एक तो आता है कॉज और इफेक्ट का। एक चीज़ होती है कॉज और एक होता है इफेक्ट, ठीक है। अगर मैं मोटर की बात करूँ तो मेरे पास कॉज क्या है, ठीक है, मेरे पास मैंने पहले बोला है कि एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो मेरे पास करंट है, कॉज, करंट मेरे को पता है, उसको मैं प्लेस कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो दूसरा कॉज मेरे पास क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। उसकी वजह से हो क्या रहा है, हाँ, एक्सपीरियंस है, फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, तो हो क्या रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है उसका, फोर्स, ठीक है। ये मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हैं वो करते हैं फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए, ठीक है। तो एफ फॉर क्या हो गया, एफ भी हमें लिख लें, एफ फॉर क्या हो गया, फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन, बी क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है, करंट है, और ये तीनों की तीनों क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, ठीक है। जो थंब होता है, या मैं बात करूँ फोर फिंगर की, या मैं बात करूँ मिडिल फिंगर की, सारे के सारे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास करंट क्या है, इस डायरेक्शन में लग रही है, करंट इस डायरेक्शन में लग रही है, करंट इस डायरेक्शन में लग रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। और जो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये मतलब है इस चीज़ का, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोई भी कंडक्टर पकड़ लेंगे, अगर मेरे को करंट की डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड का मेरे को पता है किस डायरेक्शन में लग रही है, तो हम फोर्स की डायरेक्शन ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी मोटर की बात, और इसको याद करने का तरीका मैंने बता दिया, इसको एफ बी आई, ठीक है, दोनों केसेस में बस सेम होता है, एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई, ठीक है। आप इसको इजीली याद कर सकते हो, और मैंने बता दिया कि आपको पता कैसे लगेगा कि मोटर के लिए, जनरेटर के लिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड आ गया दिमाग में, लेफ्ट हैंड में एल होता है पहले, एल के बाद क्या आता है, एम आता है, एम फॉर मोटर, मोटर का पता लग गया तो जनरेटर का भी पता लग गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, राइट हैंड रूल,
अब राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं हम जनरेटर के लिए, ठीक है, जनरेटर के लिए। अब जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, मेरे पास कोई कंडक्टर है, अ कंडक्टर इन मोशन, अ कंडक्टर इन मोशन, अ कंडक्टर इन मोशन, मोशन बोल सकते हैं या फोर्स बोलते हैं, मतलब मोशन बोलते हैं एक्चुअली हम, या बोल सकते हो कि कोई कंडक्टर है उसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही तो वो मोशन में आएगा। अ कंडक्टर इन मोशन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड induced a करंट इन इट, ठीक है। बस इतना करें इसका, जो मेन डिफरेंस आपको लग गया होना पता, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो मेन डिफरेंस होता है वो किसका होता है, एक तो होता है कॉज का और दूसरा इफेक्ट का, ठीक है। अब फर्स्ट केस की बात करूँ तो मेरे पास कॉज क्या था, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। अब सेकंड केस की बात करूँ तो कॉज क्या रहा इसमें, अ कंडक्टर इन मोशन, मेरे को पता है कि कंडक्टर किस में, मोशन में, तो कॉज क्या है, एक तो उसकी मोशन, मोशन बोल लो या इसको आप फोर्स लिख लो ब्रैकेट में, एक ही बात हुई, फोर्स। अ कंडक्टर इन मोशन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा मेरे पास कॉज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब बोला क्या, इंड्यूस्ड करंट इन इट, ठीक है, जो कंडक्टर है उसमें क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इफेक्ट क्या हो रहा है, उसकी वजह से इफेक्ट में बस दो कॉज है, उसकी वजह से एक इफेक्ट पड़ रहा है, वो क्या है, बस करंट, ओके, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लग ही गया होना कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का हम यूज़ क्यों करते हैं, करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एफ पी आई हो गया, या इसको आप एफ पी आई नहीं तो एम बी आई याद रख सकते हो। बस इसमें मेन डिफरेंस यही है कि जो फोर्स बोल सकते हो या तो मोशन बोल सकते हो, क्योंकि कंडक्टर क्या होता है, मोशन में लगा होता है। जैसे मेरे पास यहाँ मैंने क्या बोला है, जैसे मेरे पास यहाँ है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर किस चीज़ में, मोशन में, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन दी है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये मेरे पास तो मैग्नेट है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, ईजिली इसकी करंट की डायरेक्शन पता लगा सकते हो, उसके लिए आप यूज़ करते हो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। जो मेन डिफरेंस इसमें था कॉज और इफेक्ट का था, बस आपको कॉज और इफेक्ट का पता होना चाहिए। अगर आपको कॉज और इफेक्ट पता है कि किस किस चीज़ से हो रहा है, तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो मोटर हो या जनरेटर हो, ठीक है। और जो मेन इसमें कन्फ्यूज़न होती है वो सिर्फ यही होती है कि आपको ये कन्फ्यूज़न होती है कि मैं लेफ्ट हैंड मोटर के लिए लगाऊँ या जनरेटर के लिए लगाऊँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोटिस करना बस, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें ना, सिर्फ एक चीज़ को याद करो तो दूसरी चीज़ आपको खुद ही ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी कि सेकंड चीज़ किसके लिए, बस ऑपोजिट है उस चीज़ का, ओके, ठीक है, थैंक यू।